हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं 21 जुलाई 2024 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट और टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें और रिवीजन पार्ट्स भी देखें। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उर्सुला वॉन डेर लेयन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। यूरोपीय संसद ने 18 जुलाई 2024 को जर्मन राजनेता उर्सुला वॉन डेर लेयन को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया। वह पहली बार जुलाई 2019 में चुनी गई थी और 1 नवंबर 2019 को अपना पदभार संभाला था। उनका वर्तमान कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो रहा है। वह 1 नवंबर 2024 को अपना दूसरा कार्यकाल फिर से शुरू करेंगी और अक्टूबर 2029 तक पद पर बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में कौन टॉप पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। शहरी स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए राज्य द्वारा सफलतापूर्वक माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम को अपनाना इस पुरस्कार का मुख्य आकर्षण है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 10 जून 2020 को हुई। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा 11। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची देश की पहला सोलर सिटी बनी। नर्मदा लोक अमरकंटक में प्रस्तावित है। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल से प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 निरस्त कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम सरकार ने औपनिवेश काल के कानून, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने न्याय सुनिश्चित करने और बाल विवाह के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ने के कदम के रूप में इसे निरस्त करने की घोषणा की। नए कानून में मुस्लिम विवाहों को अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक होगा और काजियों, विवाह और तलाक रजिस्ट्रार की भूमिका समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, राजधानी दिसपुर है, नेशनल पार्क असम के कांचीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम का करंट अफेयर, असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। दोस्तों, गुवाहाटी खेलों का शुभकर था अष्टलक्ष्मी। काजी नमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 124। दोस्तों, भारत का प्रदर्शन
निरंतर गिरता जा रहा है। एक समय भारत की स्थिति 100 रैंक के अंदर थी और भारत इस समय 124 रैंक पर पहुंच गया। दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। और दोस्तों, आपको बता दें, फीफा में टॉप रैंकिंग अर्जेंटीना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। IFS ऑफिसर विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वह जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले विनय क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रहे। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती में से रखने का काम किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 19 जुलाई को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्वात्रा की नियुक्ति का ऐलान किया। जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के रिटायर होने के बाद यह पद खाली पड़ा था। नॉमिनेशन के बाद अमेरिका में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अमेरिका में भारतीय एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विनय क्वात्रा 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। वे अप्रैल 2022 से भारत के विदेश सचिव के तौर पर 15 जुलाई 2024 तक कार्यरत रहे हैं। उनका राजनीतिक कार्यकाल करीब 32 सालों से ज़्यादा का है। क्वात्रा 2015 से 2017 के बीच PMO में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन्हें फरवरी 2020 तक फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया था। फ्रांस से उनके लौटने पर उन्हें भारत के राजदूत के रूप में नेपाल भेज दिया गया था। क्वात्रा को भारत नेपाल संबंधों को सुधारने का भी क्रेडिट दिया जाता है। विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। दोस्तों, कैमरून के राजदूत हैं विजय खंडूजा, रूस के विनय कुमार, चीन के प्रदीप कुमार रावत, इजराइल के संजीव सिंगला, नामीबिया के दिनकर अस्थाना, म्यांमार के अभय ठाकुर, स्लोवानिया के यल प्रशांत पीछे, इराक के सोमेंद्र बागची, चिली के अभिलाषा जोशी, क्यूबा की टी आर्मस्ट्रांग चांगसन, लग्जमबर्ग के सौरभ कुमार, नाइजर के सीताराम मीना, फिलीपींस के हर्ष कुमार जैन और अभी अभी अमेरिका के राजदूत बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया गया, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान बनाए गए हैं। अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत की टीम में वापसी होगी। रोहित शर्मा वनडे की कमान संभालेंगे, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। हाल ही में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास का ऐलान किया था। दोस्तों, श्रीलंका दौरे पर T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम। दोस्तों, ओपनर हैं शुभमन गिल उप कप्तान, और दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी ओपनर की भूमिका निभाएंगे। मध्य क्रम में सूर्य कुमार यादव हैं, जो कि भारतीय टीम के T20 के अंतर्राष्ट्रीय कप्तान हैं। रिंकू सिंह मध्य क्रम में खेलेंगे। रियान पराग, शिवम दुबे ये भी मध्य क्रम के बल्लेबाज की भूमिका में रहेंगे। विकेट कीपर 2 विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन। ऑलराउंडर की भूमिका में हैं हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। तेज गेंदबाज की बागडोर संभालेंगे अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। स्पिनर हैं रवि बिश्नोई। दोस्तों, मेरे लगातार स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारियां और ओलंपिक से संबंधित जानकारी हमारे शॉर्ट वीडियो में आ रही है। आप लगातार देखें और कोई भी रिकॉर्ड आने वाले समय में छूटेगा नहीं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको लगातार अपडेट रहें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से
1 मिनट की वीडियो होती है, आप अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिखर धवन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन को भारत में मोटी जीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शिखर धवन मोटो जीपी की भावना का जश्न मनाते हुए फेस कर रेस का अभियान का नेतृत्व करेंगे। मोटो जीपी इंडिया टाइटल प्रायोजक के रूप में यामाहा के साथ साझेदारी करता है, जबकि यूरो स्पोर्ट प्रचार का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस देश में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी खोलने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजियों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी की स्थापना के साथ अपनी वैश्विक उपस्थिति के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की। यह कदम न केवल सीएसके को अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देगा और बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रेंचाइजी के लंबे समय से चल आ रहे संबंधों को भी मजबूत करने में मददगार होगी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया का करंट अफेयर, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क 710 रुपये से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की SSN AUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी INS टैग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय युद्धपोत INS टैग की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया, जिसमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई है। बता दें, हाल में कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर MT फाल्कन प्रेस्टीज पर सवार थे, जो हाल में ही ओमान तट के पास डूब गया था। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा है ओमानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RPF ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे पड़े या संभावित खतरे में पड़ सकने वाले 84,119 बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के बारे में जानकारी, रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर खतरे पड़े या खतरे में पड़ने वाले बच्चों की देखभाल के लिए RPF द्वारा 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया गया था। इसमें उन बच्चों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था जो घर से भाग गए थे, अपने परिवारों द्वारा छोड़े गए थे, गरीब थे, विकलांग थे या अपहरण के शिकार थे। ये बच्चे असुरक्षित थे क्योंकि संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा उन्हें अपराध, वेश्यावृत्ति या भीख मांगने में धकेले जाने का बहुत बड़ा खतरा था। RPF का काम इन बच्चों को छुड़ाकर जिला बाल कल्याण समिति को सौंपता है। फिर जिला बाल कल्याण समिति इन बच्चों के माता पिता को ढूंढती है और बच्चों को उन्हें सौंपती है। क्विक रिवीजन दोस्तों, 20 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कितनी संख्या हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 34 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उप नेता नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गौरव गोगोई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जुलाई 2024 में पूर्वी बेड़े
के सर्वश्रेष्ठ जहाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए INS दिल्ली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फरीदाबाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए UGC। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहले राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 18 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी N बलराम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सौर्य बाबा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, प्रस्तुतिकरण और बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको मैं लगातार दे रहा हूं। और ओलंपिक पर मेरी नज़र है और ओलंपिक की शुरुआत होने में अभी 6 दिन रह गए हैं। आप लगातार देखें, लगातार मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। ओलंपिक में स्वर्ण पदकों कितने ग्राम के होंगे और क्या बदलाव हुआ है पदकों की संख्या में, आपको मैं संपूर्ण जानकारी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप देखना ना भूलें शॉर्ट वीडियो को। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।